तो भाई आर्डियस्ट स्टेप हमारी क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। स्लोएस्ट स्टेप जो होती है ना हमारी, अब जैसे है ना, मैं बताता हूँ आपको ना, हमारी हमारी है ना, देखो एक से ज़्यादा स्टेप होती हैं, तो उसके अंदर एक स्टेप स्लोएस्ट होती है जो हमारे रिएक्शन को बताती है ना। जैसे अपनी होती है रिएक्शन, जैसे मैं बताता हूँ आपको है ना। अब देखो मेरे पास नहीं, ध्यान से सुनिए ना भाई, ठीक है ना। तो ये हमारी है ना लर्निंग नंबर 2 डिवीज से बाय हार्डियस्ट स्टेप से अपन क्या कर देते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं क्या, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप से अपन क्या कर लेते हैं भाई, चेक कर देते हैं कि हमारे रिएक्शन को करना है नहीं करना। ठीक है, अरे मतलब करना है नहीं करना, कहीं मतलब वो क्या नाम से है ना भाई, उसका ऑर्डर को। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर को मतलब ए एंड अल्फ़ा को। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए। अब है ना, इसकी ट्रिक देखो, ट्रिक इसके जस्ट अपोजिट इसके उल्टे। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री था तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ गए। पहली एलिमेंट्री ट्रिक है। दूसरा यहाँ पे इक्वल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मे और मे नॉट इक्वल हो जाएगा, मे और मे नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। और भाई दूसरी मतलब इसके बाद और बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे है ना रिएक्टेंट, तो यहीं पे भी अपन रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और भाई तीस वो मतलब इसके बाद जो चीज़ थी ना, यहाँ पे 1 स्टेप था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 या मोर स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ एकदम उल्टा ही उल्टा है भाई साहब। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़े स्टार मार्क करके बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। क्या ए इज इक्वल टू, इधर देखो ना, इक्वल में और मे नॉट इक्वल, इधर देखो भाई है ना, ए एंड देन बी एंड देन बीटा एंड देन अल्फा। तो ये भाई साहब, ये जो हमारा रिलेशन है ना, इसको बता रहा हूँ मैं, मे और मे नॉट इक्वल का है, समझ गए भाई। मे और मे नॉट इक्वल का है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन और हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बढ़िया स्क्रीनशॉट होगा इसका। ठीक है भाई, तो भाई ये तो समझ में आ गई ना कहानी जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मतलब रिएक्टेंट उसकी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता है ना। अब देखो सुनो, मस्त तरीके से सुन लो है ना भाई। अब देखो क्या करना, स्क्रीन शॉट लेना भाई है ना। अब देखो मैं इसके बाद जो अगली चीज़ है ना उसको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन अपने दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, उनमें क्या करना है अपन को, मतलब ऑर्डर्स वगैरह। ठीक है, इससे ऊपर वाली पार्ट आर डी एस से अपन चेक करते हैं। बस इसमें ना एक नई चीज़ और आ जाती है ना, वो हमारी क्या है इसमें, देखो सुनो, आर से आर डी एस से अपन इसको चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल्स हैं इसके। एग्जाम्पल हमारी हेलोल्किन हेलोडिन पढ़ी है सबने है ना, उसके अंदर मैंने बताया था आपको हेलोल्किन एंड हेलोडिन। ठीक है भाई, ये हमारा चैप्टर था ना हेलोल्किन हेलोडिन, तो उसके अंदर अपन ने मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो आप है ना उसको उसका यूज़ करें ना भाई। ठीक है भाई, तो उस तरीके से हमारा काम है इसमें, समझ गए भाई। ठीक है, ये देखो, इससे ऊपर जो हमने सारी चीज़ सिखाई थी वो हमारी यहाँ है। ठीक है, अब सुनना भाई है ना, ध्यान सुन लेना ना, अपन इसकी नेक्स्ट वाली बात बता रहे हैं आपको। अब देखो इसमें अलग अलग ऑर्डर्स की जो हमारे रिएक्शन है ना, उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, तो वो हमारी क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो अलग अलग ऑर्डर्स की रिएक्शंस हैं जिनके अपन ऊपर बात करने वाले थे। इस हेडिंग को डालो, ठीक है, समझिए भाई। ठीक है, इस हेडिंग को डाल लेना, और तो कुछ नहीं है। देखो आने को मैं वापस दिखा देता हूँ क्या क्या थी रिएक्ट करने वाली बात। ठीक है, देखो ये हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन थी, एक हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, जिसको अपन ने ऐसे किया था कुछ करके। ठीक है, ये अपन ने सारी उसकी चीज़ लिख दी थी। एलिमेंट्री रिएक्शन में कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन होता है, ये सब बनता है हमारा। ठीक है, और हमने इसकी शानदार से इसके बाद ये देखो सब कुछ अलग चीज़ें है ना, ये ऊपर वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला पार्ट अलग है, और ये इसकी मैंने इसमें ट्रिक बता दी थी। ठीक है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था, बस इसमें है ना इतनी सी वाली चीज़ है भाई। ठीक है, ये और जो दूसरी हुई है। ठीक है, ये दो ही चीज़ें भाई, समझ गए। अब देखो सुनो, आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या, डिफरेंट ऑर्डर जो हमारे रिएक्शंस के हैं, वो अलग अलग ऑर्डर है ना हमारे रिएक्शंस के, वो कैसे कैसे हैं हमारे, कैसे कैसे नहीं होते। ठीक है, अब सुनो, अब मैं ना आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उससे पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ, तो सुनना भाई ध्यान से ना। नहीं, डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊँगा, और है ना ये तो ये पढ़ाऊँगा, और है ना दूसरा अपन को दूसरा और पढ़ाऊँगा इसके बारे में, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अब देखो अपन शुरू करते हैं। जैसे रेट कांस्टेंट मैंने बताया था अभी है ना, डिटेल, ये पहले बताता हूँ, डिटेल ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो, डिटेल्स बताऊँगा। ठीक है, तो सुनो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़
सबसे पहली चीज़ भाई साहब मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये dA/dt जो हमारी क्या है भाई साहब, रेट है, वो मैंने आपको बता दिया था। ये भी करके आए अपन जस्ट k इंटू ए की पावर अल्फ़ा प्लस, सॉरी प्लस क्यों, बी की पावर बीटा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमारा खेल है, समझ लो मेरी बात। अब देखो होना क्या है इसमें, होता ही है भाई साहब ना, सबसे पहली चीज़ ये तुम्हारा इस तरीके से है ना, रेट कांस्टेंट हमारा k आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बता दिया था ऑलरेडी, ऑप्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ जो अपन को याद करने वाली बात और है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, ये हमारी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है भाई। एक तो हमारा करता है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है, समझ गए भाई। एक तो हमारा रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, वो किसके ऊपर करता है भाई, टेम्परेचर के ऊपर करता है, ठीक है। और दूसरा है ना कि रिएक्शन का स्पेसिफिकेशन कैसा है, स्पेसिफिकेशन कैसा है, ये हमारा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये हमारी रेट कांस्टेंट दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा हमारा टेम्परेचर है, कैसा रिएक्शन का स्पेसिफिकेशन है, समझ गए भाई। बात समझ में आ गई ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अब इसकी ट्रिक बताऊँ उससे पहले एक चीज़ और देखो ये मैंने देखा है कि क्या है ना भाई साहब, मेजर जो चीज़ें होती हैं ना, मेजर चीज़ें मतलब है ना ज़्यादा चीज़ें, जैसे हम देखते हैं ना ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो उसके अंदर अपन क्या करना है, देखो मैंने देख ये चीज़ ना, मैंने देखी, ठीक है, मैंने देखा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशल, ठीक है। जो मेजर चीज़ें हैं ना इन केमिस्ट्री, चाहे वो रेट कांस्टेंट हो और भी कुछ भी हो, बाकी सारी चीज़ें, तो वो है ना, वो क्या करती है, मेजर चीज़ें क्या करती हैं, वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो हमारी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है भाई, समझ गए। तो ये हमारा कहानी है इसके अंदर, बात क्लियर हुई, समझ गए भाई। तो ये देखो एक कहानी थी जो मैंने बताई कि भाई टेम्परेचर के ऊपर भाई स्टार मार्क करो, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो है ना। ये क्या करता है, रेट कांस्टेंट जो हमारा डिपेंड करता है ना, वो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने बता दिया, जो कि भाई साहब कोर्स में है तो मेरा काम बताना था, तो मैंने बता दिया, ठीक है। रेट कांस्टेंट के ऊपर डिटेल से हुआ है ना। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो अब देखो ट्रिक है हमारी क्या, KTR, ठीक है। K से हमारा रेट कांस्टेंट हो चुका है, क्लियर। T से हमारा टेम्परेचर और R से हमारा रिएक्शन की स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो KTR से आप इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, जो हमारा किस तरीके से हमारे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। अब देखो क्या करना है, क्लियर भाई, बात क्लियर है। अब देखो और जो डिटेल से वो बताता हूँ, एक चीज़ मैंने बता दी, इसमें जो याद करनी भाई, इस पर फोकस करना बस, ठीक है। अब सुनो मैं आगे और जो भी इसमें जो अपने केसेस हैं जो बताना था वो बता रहा हूँ, ठीक है भाई। ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है भाई। थी अब देखो है ना, अब क्या करना है इसमें, ठीक है ना भाई, सुनना ध्यान से सुन लेना। अरे भाई मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक है, वहाँ तक समझ गए ना, इसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो, अब देखो सुनना है ना, सुनना ध्यान से भाई साहब। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा फोकस इधर करना, ये आपने देखा, ठीक है। ये बी से हमारा ए बना, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल मतलब इधर गई उधर गई, तो ये हमारी क्या होती है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसके है ना हमारे दो है ना, रेट कांस्टेंट है। एक बढ़िया सा सवाल है, इसके बता रहा हूँ, K1 और K2। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होती है भाई साहब, पहले ये बी से ए कन्वर्ट हुआ, पहले अपना कन्वर्ट हुआ बी से ए, फिर दोबारा क्या हुआ, दोबारा ये हमारे किस में कन्वर्ट हुआ, ए से बी। तो ये हमारी इसके अंदर कहानी हुई थी भाई, ठीक है। अब सुनो, अब इधर ध्यान सुनो, ठीक है। तो ये हमारी इसमें कहानी हुई थी। अब देखो हमारा का मतलब एक ऐसा करके भी हो सकता है कन्वर्ट, ठीक है। तो ऐसे अपन को डिस्कशन करना होता है भाई, ठीक है। अब सुनो, अब आगे क्या करना है भाई, आगे क्या करना है भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो सुनना, अब देखो सुनो ध्यान से ना। अब अपन बात करेंगे इसमें किसके, माइनस का dx/dt, माइनस का dx/dt इज इक्वल टू k इंटू at की पावर में n, समझ में आया भाई, ठीक है भाई साहब। dx/dt इंटू at की पावर में n, ठीक है भाई साहब। ये हमारा क्या है, ये हमने देखो ये रेट लिख दिया, रेट कांस्टेंट लिख दिया, और ये हमने at की पावर n लिख दिया, ठीक है। तो अब देखो, अरे नहीं मेरे भाई, ये हमारी इस तरीके से है ना जनरल हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है।
नहीं ये तो मैंने वैसे ही बताया, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, 20 में करो तो इसमें कुछ याद वगैरह नहीं करना, चाहे करो तो करें, नहीं मत करना। ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन में भी अलग अलग रेट कांस्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो भाई, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारा ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो अब अपन किसकी बात करेंगे, अब ये चीज़ अपन को याद करनी है, ठीक है। ऐसे हमारे रिएक्शन होते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हो वही, देखो ऐसे क्यों लिखा है ना, आपको कन्फ्यूजन होगी। ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, ये हमारी रिएक्शन देखो, ऐसे देखो, ठीक है। समझ गए, समझ गए या फिर नहीं समझे, ठीक है। अब देखो है ना, इसमें जो दूसरा वाला पार्ट है वो लिखते हैं अपन k इंटू ए टी की पावर में n, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो अपन इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसको अपन है ना कुछ इस तरीके से भी, जो सेकंड पार्ट है k इंटू ए टी की पावर n वाले पार्ट में भी इसको अपन समझा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करते हैं ना, इसमें जो याद करने वाली चीज़ है, अपन इसमें निकालते हैं क्या, अपन इसमें निकालते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की अपन इसमें यूनिट निकालते हैं, ठीक है भाई। तो कैसे निकलेगी भाई, सुनना ध्यान से। अब अपन इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकेंगे, तो वो हमारे ऐसे निकलती है, के लिखेंगे अभी तक, ठीक है। तो माइनस का डी एक्स बाई डी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये ए टी की पावर में अपन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ अपन समझ रहे हैं, इसमें अपन यूनिट निकलेंगे लिखेंगे, तो वो क्या है, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से ना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक। अब देखो है ना, अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे भाई, है ना। तो देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालेंगे, अब देखो सुनो भाई ध्यान से, है ना। तो देखो होता क्या है, हमारी बात ध्यान से सुन लें, ठीक है। तो भाई इसकी यूनिट आएगी हमारी कैसे, अब देखो है ना, इसकी है ना रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकलेगी भाई, देखो ध्यान से सुनो, है ना। अब देखो सुनो, अपन इसका है ना वो ऑर्डर तो निकाल रहे, तो बताऊँ कैसे निकलेगा भाई, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है भाई साहब। सॉरी यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट कैसे निकलेगी, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पे यूनिट निकालने के लिए क्या, देखो जो ये हमारा डी एक्स है, और जो ये हमारा क्या है ए टी है, ठीक है। जो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन है, ये मोल रेट अपॉन वॉल्यूम। तो देखो एन अपॉन में वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे इसको अपन कंसंट्रेशन को, ठीक है। मोल रेट अपॉन में वॉल्यूम, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड में मोल, ऊपर की साइड में मोल, नीचे की साइड में लीटर। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर, मोल्स, क्योंकि देखो अपन इसको क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन को लिखते हैं अपन मोल रेडी अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल रेडी की जो यूनिट होगी वो एन अपॉन वॉल्यूम, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आपको अच्छे से समझ सकूँ पहले ही, ठीक है। इस थोड़ा घिच पिच हो गया, ठीक है यार, ये क्या कहूँ, ठीक है। मतलब ए टी को अपन मोल रेडी अपॉन वॉल्यूम, एन अपॉन वॉल्यूम, इस हिसाब से अपन लेके आते, ठीक है। तो मोल्स अपॉन लीटर के हिसाब से, समझ गए भाई। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। तो डी एक्स हमारा आ गया मोल अपॉन लीटर, ठीक है। तो मोल अपॉन लीटर इसके अंदर डी एक्स आ चुका है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मोल अपॉन में लीटर हमारा, मतलब ये हमारा वो है, ठीक है, डी एक्स और ए टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मोल अपॉन लीटर हो गया वाली चीज़, ठीक।